अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। रमजान से कबल पुलिस अपनी चौकसी का मुजाहरा कर रही है और हर जोन में कार्डन सर्च मुनज़्ज़म किया जा रहा है। पुराने शहर में तो हर एक दिन के वक्फे के बाद कार्डन सर्च किया जा रहा है। चुनाचे आज कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद के मोहल्ले जात मिश्रीगंज, कुमारवाड़ी, गाजीबंडा और मोइनपुरा में घर घर तलाशी ली गई, जिसके दौरान बदनाम जमाना रउडी शीटर अयूब खान समेत 10 रउडी शीटर्स और 30 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। इस मुहिम में 250 से ज्यादा पुलिस मुलाजिमीन ने हिस्सा लिया, जिनमें एक DCP, एक एडिशनल DCP और 2 ACP शामिल हैं। कार्डन सर्च के दौरान 72 गाड़ियां भी जब्त की गईं, जिनके कागजात नहीं थे। बाद मीडिया से बातचीत करते हुए डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन वी सत्यनारायण ने बताया कि कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने रमजान के दौरान कार्डन सर्च और चबूतरा मशीन को मुलतवी कर देने की हिदायत दी है। चुनाचे ये सारे काम रमजान से पहले मुकम्मल कर लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुराने शहर में रौडीज़म और जराइम की वारदातों में बड़ी हद तक कमी हुई है और पुलिस को अवाम का भरपूर ताउन भी मिल रहा है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज हुजूराबाद जिले करीमनगर में मुल्क की सबसे अनोखी स्कीम रैतु बंधु स्कीम का आगाज किया, जिसके तहत किसानों को हर फसल पर फी एकड़ 4000 रुपए की नकद इमदाद दी जाएगी। धर्माराजूपल्ली गांव में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में उन्होंने किसानों में पट्टेदार की बुक्स भी तकसीम किए और सबसे पहला चेक और पट्टा बुक संजीव रेड्डी नामी किसान ने हासिल किया। इस मौके पर रियासती वजीर फाइनेंस E राजेंद्र, चीफ सेक्रेटरी SK जोशी, रुकने पार्लियामेंट M विनोद के अलावा अरकान असम्बली व काउंसिल और TRS के सरकर्दा कायदीन भी मौजूद थे। बाद उन्होंने किसानों से बातचीत करते हुए बताया कि रैतु बंधु स्कीम से रियासत के किसानों की तकदीर बदल जाएगी और कहा कि हुकूमत 58 लाख किसानों को सालाना 12,000 करोड़ रुपए की इमदाद देगी। KCR ने कहा कि रियासत में 1.4 करोड़ एकड़ जरखेज अराजी है और ज़राई शोबे में मुल्क भर में तेलंगाना सबसे मिसाली रियासत है। उन्होंने मरकज से मुतालबा किया कि किसानों को उनकी पैदावार की कीमत में 25% इजाफा करे और मरकज किसानों की स्कीमात का 50% खर्चा बर्दाश्त करे। रैतु बंधु स्कीम की सराहना करते हुए हैदराबाद के मेयर राम मोहन ने किसानों के साथ मिलकर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और उनके फर्जंद KT रामाराव की तस्वीर को दूध से नहलाया। उन्होंने कहा कि ये स्कीम मुल्क भर में मिसाली है। चीफ मिनिस्टर KCR की दुख्तर और निजामाबाद के रुकने पार्लियामेंट के कविता ने आज जगतियाल में किसानों में रैतु बंधु स्कीम के तहत पट्टा बुक्स और 4000 रुपए के चेक्स तकसीम किए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली ने सूर्यापेट में रैतु बंधु स्कीम के तहत किसानों में पट्टा बुक्स और चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर वजीर दाखिला N नरसिम्हा रेड्डी, वजीर बरखी जगदीश्वर रेड्डी और नलगुंडा के रुकने पार्लियामेंट G सुकेंदर रेड्डी भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह से कैसा रहा आपका सफर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफर था हम दोनों का माशाल्लाह। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि हमारे हैदराबाद में खुबा ट्रैवल्स इतनी प्यारी फैसिलिटी खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से तमाम उम्रा करने वालों के लिए हैंडबैग, शोल्डर बैग के अलावा 5 लीटर का संगम फ्री दिया जाएगा। बेस्ट प्राइस, बेस्ट सर्विस, उम्रा पैकेज के साथ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, खुबा मोबाइल, फर्स्ट फ्लोर, मुगलपुरा। हैदराबाद के मेयर B राम मोहन ने उपल और कापरा में रैतु बंधु स्कीम के तहत किसानों में पट्टा बुक्स और हुकूमत के इमदादी चेक्स तकसीम किए। कर्नाटक असम्बली चुनाव की मुहिम के दौरान एक रैली में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के गेरुए रंग की पगड़ी पहनी वाली तस्वीर खूब वायरल हुई है। गोशा महल के रुकन असम्बली राजा सिंह कब खामोश रहने वाले हैं, उन्होंने उस पर भी बेहुदा तबसरा किया। राजा सिंह के तबसरे पर मजलिस के साबिक कारपोरेटर ख्वाजा बिलाल ने खूब लान तान की है और राजा सिंह पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी का रुकन असम्बली अब रंग की सियासत कर रहा है। उन्होंने सवाल किया कि क्या राजा सिंह हरी पगड़ी पहनते हुए अपने सेकुलर होने का सबूत देगा, क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। आइए देखते हैं ख्वाजा बिलाल अपने वीडियो बयान में क्या कहते हैं।
फिल्मों में अच्छा रोल दिलाने का वादा करते हुए जूनियर आर्टिस्टों के जिनसी इस्तेसाल का एक और वाकया मंजर आम पर आया। जूनियर आर्टिस्ट रोजा ने पुलिस बंजारा हिल में एक मूवी कोऑर्डिनेटर डीसी कन्ना पर जिनसी इस्तेसाल का इल्जाम आयद करते हुए शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस बंजारा हिल्स ने मामले की तहकीकात का आगाज कर दिया है। ये बताना जरूरी है कि पुलिस बंजारा हिल में आए दिन ऐसी शिकायत की वसूली अब एक आम बात हो चुकी है। मस्जिद तालीम मल्लड़ के मदरसे मसाइया पिछले कई बरसों से कामयाबी के साथ काम कर रहा है। इस मदरसे के 5 तलबा ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मिल कर लिया। आज एक मुनक़्क़िदा तकरीब में इन हुफ़्फ़ाज़ की दस्तरबंदी की गई। इस मौके पर उलमाए किराम और मशाइखीन की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिनमें मक्का मस्जिद के इमाम और खतीब रिजवान कुरैशी भी शामिल थे। तेलंगाना हज कमेटी का एक इजलास आज हज हाउस में कमेटी के सदर नशीन मसीउल्लाह खान की सदारत में मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें हज साल 2018 के इंतजाम से मुतालिक एजेंडे पर गौर किया गया। बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मसीउल्लाह खान ने बताया कि इस साल हज इंतजाम पहले के मुकाबले में ज्यादा बेहतर होंगे और अखराजात में 16 लाख रुपए की बचत होगी। हज कमेटी ने रियासत के आज़मीन के कोटे में इजाफे के लिए मरकजी वजीर अखिलती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी से नुमाइंदगी करने का फैसला किया और इस बात का भी फैसला किया गया कि हज टर्मिनल पर खुसूसी शेड नस्ब करने के लिए GMR से नुमाइंदगी की जाए। इस मौके पर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर एस शकूर भी मौजूद थे। हज व उम्रा टूर ऑर्गेनाइजर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने रियासती हज कमेटी को यकीन दिलाया है कि वो आज़मीन हज की रहबरी और बेदारी शऊर के प्रोग्राम में मुकम्मल ताउन करेगी। एसोसिएशन के सदर मोहम्मद सिराज खान है, जो अल-आज़म टूर एंड ट्रैवल्स के प्रोप्राइटर भी हैं। हज कमेटी के सदर नशीन मसीउल्लाह खान से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि टूर ऑपरेटर्स हमेशा हज कमेटी के साथ ताउन करने के लिए तैयार रहे हैं। उन्होंने तवक्को जाहिर की कि हज कमेटी भी उनके साथ ऐसा ही अमल करेगी। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मोहम्मद सलीम ने, जो दिल्ली में मरकजी वक्फ काउंसिल और औकाफ बोर्ड के सदूर की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद हैदराबाद वापस हुए हैं, दावा किया कि मरकजी वक्फ काउंसिल और मरकजी वजीर अखिलती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने रियासती वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी की सितारिश की। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बात बताई। ताहम मुख्तार अब्बास नकवी के मुबैना इजहार करदा ख्यालात का कोई ऑडियो या वीडियो क्लिप सबूत के तौर पर पेश नहीं किया। दूसरी तरफ हमारे पास वो वीडियो क्लिप भी मौजूद है जो सोशल मीडिया पर दस्तयाब है, जिसमें हैदराबाद का गुज़िश्ता दिनों दौरा करने वाले मरकजी वक्फ काउंसिल के बादर खान ने वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी पर कई सवाल खड़ा किए थे और कहा था कि तेलंगाना वक्फ बोर्ड औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुका है और गैर मजाज क़ाबिज़ीन की सरपरस्ती कर रहा है। अब अवाम को फैसला करना होगा कि कौन सच बयान कर रहा है और कौन झूठ। संजीवा रेड्डी नगर चौराहे पर कल रात उस वक्त हलचल मच गई जब एक नामालूम शख्स ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश की। मुकामी अवाम ने फौरी झपटते हुए उस पर काबू पा लिया और उसकी कोशिश को नाकाम बना दिया। बाद अज़ां ये शख्स पुरअसरार तौर पर गायब हो गया। चलिए, कर्नाटका के असेंबली इंतखाबात के माहौल में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन बीत ही गया। अब देखना है कि आवाम को कौन कितनी चिकनी चुपड़ी बातों से बहकाने में कामयाब हो गया है, जबकि सभी सियासी पार्टियों ने इस मामले में पूरी अपनी ताकत लगा दी है। बीजेपी के कई आला लीडर्स के मुकाबले में कर्नाटक के सीएम सिद्धारामैया ने भी अकेले सबका जवाब देने की कोशिश की और कहा कि झूठों को अब मुल्क से निकाल बाहर करने का वक्त आ गया है। आगे बताया कि किला बेच देंगे, जिला बेच देंगे, अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे। अगर इन्हें फिर से मिल गया वोट तो समझिए कि ये वतन भी बेच देंगे। कर्नाटका असेंबली के इंतखाबी माहौल के आखिरी दिन पीएम मोदी ने अपने एक ऐप के जरिए वहां अपनी पार्टी के SC, ST, OBC के बहुत सारे लीडर्स को मुखातिब करते हुए उनसे बहुत सारे वादे किए और बताया कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी हुकूमत ही चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, CCTV कैमरा,
उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। टीवी आर्टिस्ट से मरकजी वजीर इत्तलात और नशरियात बना दी जाने वाली स्मृति ईरानी ने इसका इफ्तिताह किया और बताया कि मुल्क में रेडियो इतना मजबूत बन गया है कि इसकी नशरियात 24 अलग अलग जुबानों में मुल्क के कोने कोने तक पहुंचाई जा रही है। बैंक ऑफ इंडिया ने 42 करोड़ की धोखाधड़ी के खिलाफ में भारत के भगोड़े नीरव मोदी के खिलाफ में हांगकांग की अदालत का दरवाजा खटखटाया है। वाज़ेह हो कि पंजाब नेशनल बैंक के बाद ये दूसरा बैंक है जिसने अपनी आवाज बुलंद की है। नायब सदर जमहूरिया श्री एम वेंकैया नायडू ने 3 ममालिक के दौरे में पनामा पहुंचकर वहां के सदर जुआन कार्लोस विरुल्ला से मुलाकात की। इस मौके पर वहां के नायब सदर भी मौजूद थे। बाद में एक आला सतही बैठक में कई मुद्दों पर तबादले ख्याल भी किया गया। 15वें फाइनेंस कमीशन की जानिब से एक सलाहकार परिषद को बनाए जाने की इत्तला दी गई है। इसमें 6 मेंबर्स रखे जाएंगे जो कि कमीशन की मदद करेंगे। इसके सदर अरविंद विरमानी बनाए गए हैं। हमेशा खबरों में ला लिए जाने वाले जम्मू कश्मीर की मुतनाज़िया सीएम महबूबा मुफ्ती ने अरसे दराज से घाटी के टेढ़े मेढ़े हालात के पेश नजर अब जाके एक आल पार्टी मीट बुलाई है। इस बैठक में घाटी में मुबैना दहशतगर्द सरगर्मियों पर रोक लगाने के लिए सभी ने इत्तेफाक राय से हामी भरी है। भारतीय फौज की मशरकी कमान की जानिब से जहाज INS ऐरावत के जरिए ढेरों जरूरी अशियाएं बांग्लादेश के सदर मुकाम ढाका भेजी गई हैं। राहत के तौर पर बांग्लादेश को 370 टन की ये अशियाएं रवाना की गई हैं। बांग्लादेश की फौज ने इस जहाज का बड़ी ही गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।